हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने आ गई हूँ मैं परिवर्तन आधारशिला के हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 3 के साथ। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे पास ना तो कंप्यूटर लैपटॉप है, ना ही कोई डिजिटल स्क्रीन माइक वगैरह। मुझे जो पूरी वीडियो होती है वो फ़ोन से ही बनानी होती है। पहले टाइपिंग करना क्वेश्चन की, फिर वीडियो बनाना, उसके बाद अपलोड करना। और टाइम की कमी की वजह से मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाती। तो फ्रेंड्स, आपको पता है एक वीडियो बनाने को से लेकर अपलोड करने तक पूरे प्रोसीजर में कई घंटे का समय लगता है। तो जब फ्रेंड्स मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरी एक हेल्प कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट 3 के साथ, और उससे पहले कुछ सुंदर सी लाइनों के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बस फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है अपने लक्ष्य की ओर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। भारत में ब्रिटिश कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था। ब्रिटिश सरकार का समर्थन, ब्रिटिश माल की उच्च श्रेणी, ब्रिटिश नौसैनिक उच्चता, उपयुक्त तीनों। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। इसका ऑप्शन बी सही होगा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेज व डच के बीच, अंग्रेज व मराठों के बीच, हैदर अली व मराठों के बीच। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने किसको हराकर अंग्रेजी राज्य की नींव भारत में मजबूत की थी। ऑप्शन नंबर ए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को, बंगला के नवाब अलीवर्दी खां को, अवध के नवाब शुजाउद्दौला को। इसका ऑप्शन ए सही होगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1760 में किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना को हराकर उनकी शक्ति को भारत में प्राय समाप्त कर दिया था। बक्सर की लड़ाई, अरकाट की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। तो आपको पता होगा 1760 में अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। वो हुई थी वांडीवास की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया था। बक्सर के युद्ध में किसे पराजित किया था अंग्रेजों ने, ये बताना है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला को, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बंगाल के नवाब मीर कासिम को, उपरोक्त तीनों को संयुक्त रूप से। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त तीनों को संयुक्त रूप से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, इसमें से किसी एक का नाम हाइड कर देंगे वे, किसी को पूछ लेंगे कि इसमें कौन और अन्य सम्मिलित था। तो फ्रेंड्स, हमें एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि पहले हर टॉपिक की डीपली जानकारी लेकर उसके बाद प्रैक्टिस करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। बंगाल में दोहरे शासन की पद्धति को किसने मान्यता दी थी। प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर से संधि 1757 ने, बक्सर के युद्ध के पश्चात मीर जाफर से संधि 1764 ने। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। निजामुद्दौला के साथ की गई संधि 1765 ने, शाह आलम द्वितीय के साथ की गई संधि 1765 ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, शाह आलम द्वितीय के साथ की गई संधि 1765 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इसका हम सही आंसर देखेंगे। फर्स्ट आएगा अंबर का युद्ध, सेकंड प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था अवध का नवाब।
हैदराबाद का निज़ाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। इसमें ऑप्शन फ्रेंड्स बी सही होगा। इसमें हैदराबाद का निज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। बी ऑप्शन, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। अम्बेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में सुल्तान टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो सही है वो गलत होगा। अली मर्दन खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ नहीं की थी। देखिए फ्रेंड्स, हमें बाकी जो 3 जो सही हैं उनसे अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे एक बार वीडियो को पॉज करके इन्हें एक बार दोबारा से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। सी है, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंदनगर पर हमला किया। डी ऑप्शन, काला कारावास की घटना का होना। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। इसी वजह से नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची दी हुई है उसे मिलान करना है हमें। 1757 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? प्लासी का युद्ध हुआ था। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है। और इधर देखते हैं फ्रेंड्स, सालबाई की जो संधि हुई है वो 1782 में हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए इसमें। और क्या बचता है? 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। तो फ्रेंड्स हमने चारों मैच कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सुजाउद्दौला, सादत खां, बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग, शेरशाह। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सादत खां, बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 1773 का विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्रों के प्रशासन पर पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित करने के लिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के लिए, भारत में प्रशासन का द्वित्व प्रणाली समाप्त करने के लिए। इसमें 1, 2, 3 जो तीनों पॉइंट हैं वो तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया था? वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध घोषित किया था? वो था शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेजली। तो इसमें सही आंसर होगा फ्रेंड्स हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जनक था? डुमास, कोलबर्ट, डुब्ले, डी ला हये। तो इसमें ऑप्शन जो है बी सही होगा, कोलबर्ट। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण थे? अंग्रेजी नौसेना के मुकाबले फ्रांसीसी नौसेना का दुर्बल होना। फ्रांसीसी कंपनी एक निजी प्राइवेट कंपनी थी, उसे फ्रांसीसी सरकार का संरक्षण नहीं मिला। फिर ऑप्शन है, फ्रांसीसी कंपनी का ध्यान व्यापार से हटकर उपनिवेश की स्थापना में लग गया, जिससे उन्हें धन की कमी हो गई। फ्रांसीसियों के पास केवल एक महत्वपूर्ण स्थान पांडिचेरी था, जबकि अंग्रेजों के आधिपत्य में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास थे। तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट हैं वो सही होंगे, यही फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने से नहीं रोका। सिराजुद्दौला ने कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग किए जाने पर आपत्ति जताई। कंपनी के व्यापार में वृद्धि से बंगाल का नवाब सिरमद हो रहा था। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध ने पूर्वी भारत में कंपनी की विजयों का पूर्ण कर दिया तथा उसके प्रभाव में वृद्धि कर दी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड और फोर्थ हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध का क्या कारण था? शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब बंगाल के नवाब को दंडित करना चाहते थे। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम द्वितीय सुजाउद्दौला का सहयोग किया। मराठा अवध से अंग्रेजों को निकाल भगाना चाहते थे तथा शाह आलम द्वितीय को कारावास से निकलवाना चाहते थे। मराठों के हमले से बचने के लिए सुजाउद्दौला
मीर कासिम अंग्रेजों की सहायता लेना चाहता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला का सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी निम्नलिखित में से कौन था? हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, मल्हार राव होलकर, शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपसंघ का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया? तो सुजाउद्दौला ये भी शामिल था, शाह आलम द्वितीय भी शामिल था और मीर कासिम भी शामिल था। इसमें मीर जाफर शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए है कर्नल कैलन, बी है सर आयरकूट, सी है मेजर मुनरो, इसे हेक्टर मुनरो के नाम से भी जाना जाता है, डी है मेजर यार्क। इसमें जो ऑप्शन सी है मेजर मुनरो या हेक्टर मुनरो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव द्वारा संस्तुत द्वैध सरकार में क्या उबंधित था? दंड न्याय नवाबी अधिकारियों के लिए छोड़ दिया जाएगा, जबकि नागरिक और राजकोषीय मामले कंपनी के नियंत्रण में रहेंगे। कंपनी राजकोषीय मामलों को देखेगी, शेष सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। कंपनी के एक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन प्रशासन के सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय शासक नाम मात्र के मुखिया होंगे और सभी शक्तियां कंपनी के प्रत्यक्ष व्यवहार में होंगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंपनी राजकोषीय मामलों को देखेगी, शेष सभी मामले भारतीय शासक द्वारा निपटाए जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। सहायक संधि का लक्ष्य था देश की नेपोलियन से रक्षा, ब्रिटिश राजस्व में वृद्धि, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि, स्थानीय शासकों की शक्ति छीनना। तो इसमें 1, 3 और जो 4th ऑप्शन है ये सही है। देश की नेपोलियन से रक्षा भी था, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण में वृद्धि था, स्थानीय शासकों की शक्ति छीनना, ये तीनों सहायक संधि के लक्ष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा 18वीं शताब्दी में भारत के मूल शासकों से की गई संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें आता है ए ऑप्शन इलाहाबाद की संधि सुजाउद्दौला के साथ की गई थी, ये सही है। पुरंदर की संधि मराठों के साथ की गई है। मंगलोर की संधि अनवरुद्दीन के साथ नहीं हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक क्रियाकलाप अंततः निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त हुई? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ऑप्शन नंबर सी सही है, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। निम्नलिखित को कालानुक्रम में लगाना है। ये देखते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध पूछा गया है, पहला बर्मा युद्ध, पहला मैसूर युद्ध, दूसरा अफगान युद्ध। तो इनका सीरीज क्या होगी? सबसे पहले आएगा पहला मैसूर युद्ध, जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो आएगा। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध, फिर पहला बर्मा युद्ध आता है और उसके बाद दूसरा अफगान युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। प्लासी के युद्ध के बाद अर्ध शताब्दी में बंगाल की अपूर्व समृद्धि को गंभीर धक्का लगा। इसका कारण है कपास से निर्मित माल, जो भारत में निर्यात की प्रमुख वस्तु थी, कि उत्पादन में भारत के अन्य भागों में बहुत वृद्धि हुई, जबकि बंगाल में इसमें कमी आई। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? हम फ्रेंड डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ये सही है, लेकिन इसका आर जो कारण है वो गलत है। कथन इसका सही है, कारण इसका गलत है। फिर एक कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ रहा है। आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि टीजीटी और पीजीटी में कथन कारण से भी क्वेश्चन आए हैं, और लास्ट ईयर का आपने टीजीटी का पेपर देखा होगा कि उसका लेवल कैसा था। तो फ्रेंड्स कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि इसमें क्वेश्चन का लेवल हमने टफ रखा है। ये टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बंगाल में सिराजुद्दौला के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की अनुज्ञा के बिना कलकत्ता में किलाबंदी करनी शुरू कर दी। इसका कारण है चंदनगर में तैनात फ्रांसीसियों से युद्ध के पूर्वानुमान में इंग्लिश कंपनी ने सम्राट शाह आलम द्वितीय से पहले ही अनुज्ञा ले ली थी। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये सही है, परंतु आर गलत है। यानी कथन सही है, परंतु जो कारण है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने में शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला के साथ शामिल हुआ। ये बात सही थी। शुजाउद्दौला के राज्य क्षेत्रों पर अंग्रेजों द्वारा आक्रमण करने में मराठों ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये बात गलत है। तो यही क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका कथन सही है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। थर्ड है भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। इसमें कौन से सही हैं हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है और 3 वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 30 लाख पौंड युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक स्वरूप देना पड़ा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होंगे। टीपू को अपना आधा राज्य भी देना पड़ा था। टीपू को 30 लाख पौंड युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा था। और टीपू सुल्तान को अपने 2 बेटों को ब्रिटिश बंधक स्वरूप भी देना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलेंगे। हमें ये भी ध्यान रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। 1792 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। इस संधि की मुख्य बातें क्या क्या थी, हमें सभी बातों को और हर पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के सहयोग से मीर कासिम बंगाल के नवाब बने, परंतु बाद में मीर जाफर को किस कारण पुनर्नियुक्त किया गया? मीर जाफर ने अंग्रेजों को भारी रिश्वत देकर मीर कासिम को हटवाया। मीर कासिम अंग्रेजों द्वारा मूल निवासियों के धर्म पर परिवर्तन का विरोधी था। मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानूनों को तोड़ रहे थे, जिसके कारणवश मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई थी। अंग्रेजों ने समझा कि उन्हें भारत से निकालने के लिए मीर कासिम मुगल सम्राट से जा मिला है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ा क्योंकि वे आंतरिक व्यवसाय कानूनों को तोड़ रहे थे, जिसके कारणवश मीर कासिम की आय में भारी कमी आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया है कि जितने भी युद्ध हुए हैं, जिसके साथ हुए हैं, कब हुए, उनका जो कालानुक्रम है वो बहुत बार पूछा जाता है। उनके साथ कौन कौन सी संधियां जुड़ी हुई हैं, तो प्लीज आप उन्हें अलग से नोट करें और उन पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट को इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतवर्ष में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंडारियों के दमन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को है? लॉर्ड कैनिंग को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड हेस्टिंग को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लॉर्ड हेस्टिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि प्रणाली, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। लॉर्ड विलियम 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बताया गया है। इन्होंने बेंटिक वो नहीं किया है, तो इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक समझना। 1829 का 17वां रेगुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, मार्किस वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी थी बेलूर, द्वार समुद्र, सेरीगाफ्टम, श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था? सिराजुद्दौला, बहादुर शाह जफर, टीपू सुल्तान, वाजिद अली शाह। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी बाजीराव ने, बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव द्वितीय ने। तो ये इसका ऑप्शन डी सही होगा, बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रथम मैसूर युद्ध
हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। तृतीय और चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़े गए। इसमें डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी, द्वितीय मैसूर युद्ध हैदर अली और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। फ्रेंड्स द्वितीय मैसूर युद्ध में बता दें आपको, द्वितीय मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विस्तारवादी नीति तथा हैदर अली द्वारा फ्रांसीसियों के समर्थन और अंग्रेजों द्वारा मराठों तथा हैदराबाद के साथ संधि करना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इस युद्ध में हैदर अली को करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध की समाप्ति 1769 ईस्वी की मद्रास की संधि से हुई थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, मंगलोर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इस संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। यह संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच संपन्न हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों को मैसूर का आधा क्षेत्र प्राप्त हुआ। युद्ध में पराजित होने के कारण टीपू सुल्तान को यह अपमानजनक संधि करनी पड़ी। तो इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट है वो सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी मैंगलोर की संधि से और टीपू और अंग्रेजों के बीच हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण निम्न में से क्या था? टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन, मराठों और निजाम के साथ अंग्रेजों का गठबंधन, टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण, गुंटूर को अंग्रेजों द्वारा अपने अधिकार में ले लेना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो होगा सही, टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर के राजा पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न पेशवाओं का सही क्रम क्या है? बाजीराव प्रथम, माधवराव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही क्रम में लिखे हुए हैं। पहले बाजीराव प्रथम आएगा, फिर माधवराव, फिर नारायण राव, फिर बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें हमें सुमेल करने के लिए लिखा गया है कि कौन कहाँ पर था। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, जो भोंसले थे वो कहाँ के थे? वो नागपुर के थे। गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के थे। होलकर कहाँ के थे? इंदौर के। और सिंधिया कहाँ पर शासन कर रहे थे? ग्वालियर में। तो फ्रेंड्स ये सही हो गया इनका मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमें। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये पेरिस की संधि, मैंगलोर की संधि, ये फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें और ऑप्शन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, बड़गांव का समझौता, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, एक्सला सैपल की संधि, और फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ इन्होंने एक्स्ट्रा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके, तो इसका मैच क्या होगा फ्रेंड्स? जो इन्होंने दिया है प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है वो एक्सला सैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो एंड हुआ था वो किससे हो रहा है? तृतीय पेरिस की संधि से हो रहा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत पेरिस की संधि से होता है। और इसमें है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध मैंगलोर की संधि से है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, इसका संबंध बड़गांव के समझौते से है। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को रोक कर एक बार इन्हें दोबारा से आप मैच कर लेना ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पुरंदर की संधि, अलीगढ़ की संधि, बनारस की संधि और बेसिन की संधि ये पूछी गई है। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। अलीगढ़ की संधि बंगाल के नवाब और क्लाइव के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है ये फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो बी है अलीगढ़ की संधि, ये अलीनगर की संधि होना चाहिए फ्रेंड्स। एक बार मैं ये चेक जरूर करूंगी कि अलीनगर की संधि हुई थी बंगाल के नवाब और क्लाइव के बीच। सी ऑप्शन है बनारस की संधि, ये अवध के नवाब और हेस्टिंग के बीच हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी है बेसिन की संधि, जो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज की 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और बेल आइकन को दबाए बिना ना जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी भी कंजूसी ना करें
और कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें इस प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप उनके पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।